नमस्कार, हमारे साथ हैं शब्दवाणी समाचार पाठक संघ के बनाए हुए मोहम्मद जोशी साहब। आइए जानते हैं जिस प्रकार से उन्होंने ये पाठक संघ बनाया है उससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन और भी इनके कई कदम हैं। इन सबों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है जोशी साहब। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद जोशी है, मैं एडिटर हूँ शब्दवाणी समाचार हिंदी डेली। हाँ, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये शब्दवाणी हिंदी समाचार पत्र जो है वो कैसे काम करता है, क्या कुछ इसकी व्यूज़ हैं? तो शब्दवाणी समाचार आम आदमी को मीडिया से जोड़ना चाहता है, कारण आज मीडिया से आम आदमी जो है दूर होता जा रहा है जी। लोकतंत्र में मीडिया कुछ चीज़ जैसे बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, उसी तरह से मीडिया भी आम आदमी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया जो है ना लोक और तंत्र दोनों को जोड़ती है। लेकिन और मीडिया जो है ना आम आदमी के मन में क्या चल रहा है वो भी दूसरों को पता चल सके, और दूसरों को पता चलने का मतलब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो मीडिया। लेकिन जब आम आदमी का विश्वास मीडिया से दूर हो जाए तो वो अपनी मन की बात कैसे कहेगा, और जब वो अपनी मन की बात नहीं कहेगा तो जब हमारी सरकार तंत्र है वो कैसे आम आदमी के बारे में समझेगा। वो तो उनके ख्याल में जैसे आएगा वो से करेगा। तो आम आदमी को मीडिया से जोड़ रहे हैं ताकि मीडिया पर विश्वास हो। ओके। जब मीडिया में विश्वास होगा तो ये हमारे लोग लीडर है, स्थायी पाठक है, और हम लोग उनको इकट्ठा करते हैं और शब्दवाणी समाचार पाठक संघ के एक सदस्य रहते हैं। इनके अंदर हम लोग इनको शब्दवाणी समाचार पाठक संघ में हम इनको ना ही रिपोर्टर बनाते हैं, ना इनको किसी सोशल वर्कर बनाते हैं। अच्छा। हम इनसे ही कहते हैं कि आप आपके और आपके परिवार में ठीक है कि मन में क्या चल रहा है वो बेधड़क होकर मीडिया में कहें। सब मीडिया नहीं है तो कम से कम एक मीडिया तो आपके आगे है। हाँ, बिल्कुल। जब ये इन लोगों का अपना मन का विचार, क्या सोच है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये जब दूसरे लोगों को जिनके प्रति ये लोग बोल रहे हैं उनके बारे में पता चलेगा जी, ठीक है, तो वो इनके बारे में सोचने की मजबूरी हो जाएगी। ओके इनमें जो बहुत एक्टिव लोग होते हैं जी, तो हम लोग एक्टिव का मतलब है हम इनसे कहते हैं कि आप जो है ना आप जुड़े हुए हैं और आप अपने साथ में 10 लोगों की टीम लेकर बैठे हैं। ओके। टीम का मतलब क्या है कि ये लोग जो है ना जितने लोग हैं ये वो इंडियन वोटर भी हैं, भारतीय मतदाता भी हैं। जी। जब भारतीय मतदाता है, आज भारतीय मतदाता सर्वोच्च तो है लोकतंत्र में, लेकिन कुछ दिखाने के लिए, बाकी तो सिस्टम जो है ना मुट्ठी तंत्र के अंदर में है। कुछ लोग मुट्ठी भर लोग सोचते हैं जो वो वैसे ही होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लेकिन चुनाव बिफोर ही पता होता है कि कौन प्रधानमंत्री बनना है, किसे मुख्यमंत्री बनता है। जब वो पहले होना तो जो हमारे द्वारा भेजे गए जो प्रतिनिधि हैं वो उनका पावर क्या रहा, वो तो ना मुख्यमंत्री चुन सकते हैं ना प्रधानमंत्री, क्योंकि पावर तो उनके पास में होनी चाहिए ना। उनको मुट्ठी तंत्र से आज़ाद होने के लिए अब इनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज के एक पार्ट है, और समाज जब इकट्ठा होता है तब वो किसी को जिम्मेदारी देती है कि आप जो है ना समाज के को एक साथ लेके चलें, जिसे हम सरकार कहते हैं या फिर तंत्र कहते हैं। वो समाज का ही एक पार्ट होता है, यही लोग उनको इकट्ठा करते हैं। लेकिन आज क्या होता है कि वो ये लोग सोचते हैं कि कहते हैं इनके लिए हम क्या करें, जबकि इनको चाहिए ना हमारे लिए क्या चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इनको संगठित कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं एक जनसभा संसद के नाम से। वहाँ पे 11-11 लोगों की एक टीम होती है। ये लोग जो है ना इस टाइम 3 जगह के अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग जो है अब हर वीक जैसा समय होता है, जैसे पुराने ज़माने में चौपाल होती थी, फिर उस जगह के लोग इकट्ठे होते थे सभी, तो उसी तरीके को हम मॉडर्न तरीके से ही दूसरा चौपाल लेकर चल रहे हैं। ये लोग बैठते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी बात में अपनी बात भी हो सकती है, अपने विचार भी बात हो सकती है। वो सब जब ये लोग इकट्ठे होते हैं तो अगर ये लोग 10 लोग या 11 लोग इकट्ठे होते हैं तो मतलब 110 वोट सिंपल सी भाषा में हो जाती है जी। तो जिस दिन जब चुनाव आता है ना तो वो लोग इनकी ओर ध्यान अवश्य आएगा। जहाँ आप उस समय जनसभा संसद की मजबूती का पता लगे, तब जनसभा के अंदर का मतलब पब्लिक लोग ये लोग बैठ के डिसाइड कर ले कि मेरा नेता कौन हो सकता है, और नेता कौन होगा जो इनकी मांग ले, जो ये चाहते हैं, ये बता दें कि आज मुझे ऐसा चाहिए, इस 5 साल में मुझे यही चीज़ चाहिए, कौन देने वाला है। ये लोग
जिन्हें इकट्ठे हो जाओ और ये डिसीजन ले लें, तो वो लोग कुछ मुट्ठीभर लोगों के, हमारे जो जनप्रतिनिधि ने, वो कुछ मुट्ठीभर लोगों के घेराव में नहीं बनेंगे, वो खुल के इनकी ओर आएंगे। राजनीति से पैसा खत्म होगा, क्योंकि आज राजनीति के अंदर में जाने का मतलब पैसा चाहिए होता है। पैसा, अगर कोई पैसा इकट्ठा कर रहा हो तो कहाँ से इकट्ठा करे? वो हमारी और आपकी जेब से तो इकट्ठा करेगा। जब ये लोग इकट्ठे हो जाएं तो राजनीति से पैसा अपने आप खत्म हो जाएगा। जिस दिन राजनीति से पैसा खत्म हो जाएगा ना, तो उस दिन काम करने वाले लोग आएंगे, कमाने वाले लोग नहीं आएंगे। तो हमारे इनको इकट्ठा करने का भी, सर्वजनीय समाचार का जो इनको इकट्ठा कर रहे हैं एक जनसभा संसद के रूप में, फिर जब सब समाज होती है तो समाज में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, समस्या होती है। जैसे हमारे संविधान में एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन आज जिसकी जेब में जितना पैसा है उसके पास एजुकेशन उतनी अच्छी है, जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए हम लोगों ने निशात मोहम्मद मेहंदी करके एक मेमोरियल बनाया। उससे हमारे जितने मेंबर हैं, आज से ये लोग कुछ भी करना चाहते हैं, अगर पहली से लेकर 12वीं तक बेसिक एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या कोई वोकेशनल कोर्स करके ये कहते हैं कोई काम धंधे में जाना चाहते हैं, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं जिसके लिए मोटा पैसा चाहिए होता है ना, तो हम इनके साथ में हैं। ये लोग अपने परिवार और अपने लोग के बीच में जो है वो पैसा वो कहते हैं हम देने को तैयार है एजुकेशन लोन के रूप में। लेकिन एजुकेशन लोन में ये इनकी गारंटी नहीं। आज क्या होता है कि एजुकेशन लोन में पेरेंट्स की गारंटी होती है, जिस पेरेंट्स के पास भी पैसा होगा तो उसका सिविल अच्छा होता है तो उसको पेमेंट, लेकिन तो उससे क्या होता है, आम आदमी जो है ना वो एजुकेशन से पीछे। तो इससे क्या आम आदमी भी इक्वल एजुकेशन की ओर आएगा। लेकिन ये चीज़ हम एक एज ए ट्रायल रूप में इन लोग के ऊपर में कर रहे हैं, एज ए ट्रायल रूप में। कल ये लोग जब ये देखेंगे, क्योंकि हमारे ये आम आदमी बहुत सीधे साधे होते हैं, ठीक, इनको जब पता चलता है तब ये मांग करते हैं। तो उसी तरह से हम इनको ट्रायल के रूप में देखिए एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए सैंपल के रूप में। ये सैंपल देखेंगे तो कल अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने सरकार से, अपने तल से ये लोग कहेंगे कि मुझे अब बहुत सी एजुकेशन नहीं, मुझे ऐसी एजुकेशन चाहिए। तो इस तरीके से हम कई सारी चीज़ का प्लान लेके चल रहे हैं। आप एक इसी में कम्युनिटी किचन की भी परिकल्पना आपने किया है। जी। क्या कुछ है इसके बारे में बताइए। कम्युनिटी किचन जो है वो हम लोग ने लॉकडाउन की पीरियड में देखा कि जो अच्छे परिवार से थे, अच्छे लोग से थे, उनके साथ में भी खाने पीने की समस्या आई। लेकिन आज हमारे समाज काफ़ी हेल्पफुल होता है, समाज काफ़ी मदद करता है। लेकिन समाज का जो प्रक्रिया रहा है ना, वो मुझे किसी के लिए कुछ करने का मन आया, मैंने दाल पूरी सब्जी बनाई खिला दिया, किसी को कुछ है, किसी ने किट थमा दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं उसके घर में सब सामान देने के बाद वो किचन चालू हो जाए। हमने कम्युनिटी किचन का जो सपना देखा है, इनके निगाह में अगर कोई ज़रूरतमंद फैमिली है जिसके घर में किसी मजबूरी से के तहत में खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि कहते हैं फैमिली के अंदर में पड़ोसी से अच्छा कोई किसी को नहीं जान सकता है। मैं अपनी फैमिली में या अपने पड़ोस के अंदर बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ और देख के बता दूंगा ये ज़रूरतमंद है या नहीं है। अब इन्होंने अगर ऐसा कोई लेके आते हैं तो कम्युनिटी किचन जो है वो जस्ट एक हर आदमी का जैसे किचन होता है ना, उसी रूप का ये किचन होगा। जैसे हर मंथली का सामान भरा हुआ होता है, दाल से लेके आटे से लेके सब्जी से लेकर घी से लेकर सब कुछ उसी तरह से कम्युनिटी किचन के अंदर में सब चीज़ रहेगा। इन्होंने बताया, कहते हैं यार ये फैमिली ऐसी है, इस फैमिली को ज़रूरत है। तो पहले हमारी कमेटी के में यही लोग हैं, यही लोग कमेटी से देखते हैं ज़रूरत उसकी कैसी, मजबूरी कैसी है। अगर उस मजबूरी का समाधान, क्योंकि ईश्वर को कभी भी पसंद नहीं है हाथ फैलाते हुए लोगों को, ठीक है। और जब कोई हाथ ना फैलाए तो इन्होंने जो है ना देखेंगे, देखने के बाद में उस कम्युनिटी किचन के अंदर में देखेंगे उसकी मजबूरी ऐसी जिसका समाधान हम मिलकर कर सकते हैं। कोई किसी चीज़ की कमी की वजह से, तो वो कमी हम लोग उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक वो कमी दूर नहीं होगी ना, तो उसके घर के अंदर में हम जो है ना वो अपने घर की तरह किचन में आएगा। उसे जो चीज़ पकाना होगा वो अपने परिवार के लिए खाना पका के वो लेके घर में जाकर अपने परिवार के बीच में खाना खा लेंगे। ये हमारा ड्रीम है कम्युनिटी। लेकिन अगर ये तो मजबूरी है, लेकिन कोविड जैसा और कोई आपात स्थिति कभी भी आती है तो हम इसको एक बड़े पैमाने पर करने की तैयारी में हैं।
और इसकी शुरुआत अगले महीने के मई के फर्स्ट वीक में हम लोग करने जा रहे हैं कम्युनिटी किचन का। तो ये हमारा परिकल्पना है कम्युनिटी किचन जी का। बिल्कुल, आपने जिस बात से बताया कि आप शब्दवाणी अखबार, शब्दवाणी पाठक संघ, समाचार पाठक संघ, इसके अलावा का सभा संसद और कम्युनिटी किचन, जिस पर से इतने कामकाज कर रहे हैं और इसके साथ ही आप एजुकेशन में खास तौर पर जोर दे रहे हैं, उसमें 80% 20% का जो रेशियो रखा है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शक को बता दें। देखिए, हम लोग ने एजुकेशन पर, हम कोई पूंजीपति लोग नहीं, ना ही हम अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग बिजनेसमैन बैठे हैं जो पैसा लगाकर पैसा कमाना जानते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल बोलते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो। तो हमने उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। तो पैसा लगाने वाले को क्या चाहिए होती है? गारंटी। हमने कहा कि गारंटी हम दे रहे हैं, हमारे बेस पर जो है ना, आप इनको गारंटी, आप इनकी गारंटी मत देखिए, आप हमारी गारंटी। एक तो वो हमारी गारंटी होती है। अभी क्या होता है एजुकेशन के अंदर में, मैंने अब इनके बच्चे को वोकेशनल कोई कोर्स करना है, और उस कोर्स के लिए जिस भी इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल जितने दिन का भी कोर्स होता है, करने के बाद में जो है वो कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से करने के बाद में उसे जॉब मिल जाएगा। लेकिन हमने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट को टाई अप किया जिसके जो हमने ये कहा कि क्या कहते हैं, अगर आप बच्चे को जो सिखा रहे हैं, ठीक है, और आप उस लायक बना रहे हैं कि उसको रोज़गार मिल जाए, कहीं काम मिल जाए, तब आपको हम पैसा देंगे, वरना आपको नहीं पैसा देंगे। ठीक है, तो उस वजह से इंस्टीट्यूट को मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छे से अच्छे करना पड़ेगा। तो उस वजह से जो हमारा फाइनेंशियल टीम है, वो फाइनेंशियल टीम सेफ हो जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को तो पैसा तब देना है जब वो बच्चा नौकरी पे लग जाए। जिस दिन कोई कमाने लग जाएगा तो उसका पैसा रिटर्न आना कोई मुश्किल का काम नहीं है। नंबर दूसरा, अगर वो कोई वोकेशनल कोर्स कर रहा है, हमने नियोक्ता जो काम देने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, किसी को कहते हैं सपोज को कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। हमने 3-4 लोगों को इकट्ठा किया, जैसे कम्युनिटी के किसी बिजनेसमैन को कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, तो वो हमसे संपर्क करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, आपके जैसे कहते हैं, हम जैसा आपको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए वो सा हम देते हैं। हम इन्हीं में से किसी बच्चे को लेते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बात करते हैं, देखो इनको इनके हिसाब से ट्रेनिंग देना है, क्योंकि इनको इनके यहाँ पे जाके काम करना है, इसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग देना है। और फाइनेंशियल से कहते हैं, देखो कहते हैं ये इनको ट्रेनिंग देना है, ये इनके यहाँ पे जाके काम कर रहा है, और जब ये काम करने लग जाएगा तो उसके बाद जो है ना, अब आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम 3 की गारंटी पर, एक हम मीडिएटर के रूप में हमें इंस्टीट्यूट है, और जो नियोक्ता है जो अपने काम दे रहे हैं, उन तीन जगह की गारंटी पर फाइनेंसर पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो हम उन फाइनेंसर को इकट्ठा किया यहाँ पर, उसी के ज़रिए ये चीज़ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब उससे क्या होता है, जो नियोक्ता होता है उनको क्या है कि कुछ समय मिल जाता है अपने स्टाफ को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने में। जैसे कहते हैं जब कोई कहीं ट्रेनिंग करता है ना, तो कहीं पे प्रैक्टिस के लिए जाता होता है, चाहे वो कोई भी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कहते हैं किसी भी फील्ड का हो, आप हो जर्नलिस्ट है, वो भी जो है ना कहीं पर जो है प्रैक्टिस के लिए जाता है, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस हम कहते हैं बाहर मत जाओ, जिसके आपको काम करना वहाँ जाके प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो वो 1 साल का कोर्स अगर बाद 6 महीने में प्रैक्टिस कर रहा है, भाई साहब यहाँ पे अगर सपोज को ये नियोक्ता और इनके पास में आके वो 6 महीने कोई काम कर रहा है, तो ये तो अपने हिसाब से पहले ही समझा देंगे, और ये इनका इंस्टीट्यूट उनको उस हिसाब से सिखा। तो इस वजह से एजुकेशन पर थोड़ा पैसा कम आएगा। बिल्कुल, लेकिन आपने लॉकडाउन के समय में खासतौर से गुलाबी संस्था करके कुछ आपने शुरू किया था, काफ़ी सफलता भी उसे मिली है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, हम कहते हैं, हम लोग गुलाबी आंदोलन का मतलब है देश के अंदर में जो भीख मांगने की प्रथा है उसको समाप्त करना चाहते हैं। कारण कि हमारे देश में एक सरकारी अनुमान से 5 लाख बच्चे गायब होते हैं, जो 0 से कुछ महीने तक के बच्चे होते हैं, वो हर साल 5 लाख बच्चे गायब होते हैं। और वो बच्चे गायब होकर कहीं मरते नहीं हैं या कहीं खोते नहीं हैं, वो कुछ ग्रोह के हाथ, जो भीख मांगने वाले लोग हैं ना, उन ग्रोह के हाथ में लगते हैं।
और बच्चा क्या होता है 2 महीने, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने के बाद में ना माँ उसकी मदर फादर भी अपने बच्चे को नहीं पहचान सकती है, ठीक है ना। उसका जितना जल्दी डेवलप होता है, और अगर कहते हैं कि आपके बच्चे को मैं 6 महीने के लिए आपसे निगाह से रख दूँ, आप अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएंगे, उसी तरीके से वो गिरोह जो है ना उन बच्चे को उठाते हैं और वही लोग जो है ना भीख मंगवाते हैं। हम इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए ना गुलाबी आंदोलन बनाया है। हम अपने लोगों को समझाते हैं, आप किसी अनजान आदमी को भीख मत दें। आप की मदद करना है किसी जानकार को। जो हमारा कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर में भी यही है कि कल ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो मजबूर है तो आप कम्युनिटी किचन में भेज दें खाने के लिए। तो भीख प्रथा को हमें समाप्त करना है, उसके लिए हम खुद जागरूक होना है कि हम किसी को अनजान को नहीं देना है, ठीक है, चाहे वो जितना ज़रूरतमंद हो या नहीं हो। कारण अगर वो ज़रूरतमंद है तो उसका पड़ोसी बहुत है उसके लिए, ठीक है ना। जब उसका जो उसके जानकार बहुत है तो हम क्यों हैं, हम उसको भीख देकर जो है ना उसकी समस्या ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बेटा तुम जाओ और भीख मांगो, ठीक है ना। और भीख मांगना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना ईश्वर को अच्छा लगता है, ना हमें अच्छा लगता है, ना किसी को भी अच्छा लगता है। लेकिन इससे तो ये सब एक साधन है जो है इन लोग के ज़रिए हम किसी को समझा सके कि आप मत दें, क्योंकि भीख ख़त्म करने का यही एक तरीका है कि हम किसी को देंगे नहीं तो कल कोई मांगेगा नहीं, कल कोई गिरोह पैदा नहीं होगा। क्योंकि हमारे एक सर्वे के अनुसार जितने भीख मांगने वाले लोग हैं, आप इनके जनरेशन में चले जाएं, अगर आप इनका हमने लोग सर्वे किया है, जितने भी भीख मांगने वाले हैं ना वो पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन या तीसरा जनरेशन में ही कहीं पर जाकर अपने फादर मदर को भूल जाते हैं। अपने फादर मदर का जो है ना उनके पास इतिहास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता मेरे फादर मदर, वो अच्छी फैमिली से बच्चे होते हैं, हमारे और आपके फैमिली के बच्चे होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। हम तो साल 2 साल 4 साल के बाद तसल्ली रख लेते हैं, लेकिन वो कहीं वो बेचारा भीख मांगने वाला वो हमारे और आपकी फैमिली में से होता है। क्योंकि सरकारी डाटा जो कहता है 5 लाख बच्चे गायब होते हैं, वो किसके बच्चे हैं? वो किसी गरीब के बच्चे नहीं गायब होते, वो हमारे और आपके गायब होते हैं, ठीक। उसको रोकने के लिए ये एक रास्ता है कि हम किसी को भीख ही नहीं दें, तो वो गिरोह जो है ना वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो अच्छा, जो भीख मांगने वाले लोग हैं ना उन्होंने धंधा बना रखा है, आप उनको काम देने लग जाए तो काम करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धंधा बना रखा है, उनके पीछे मजबूरियाँ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत। जिस प्रकार से आपने इतने सारे काम कर रहे हैं और लोगों का हुजूम जुड़ रहा है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से कि आप आगे बढ़ें और कारवा आपका बनता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। या दोस्तों, तो ये थे मोहम्मद जोशी साहब, जिन्होंने खास तौर पर शब्दवाणी पाठक संघ बनाकर लोगों को एकजुट किया है। और ये रिमोट एरिया से लोग भी जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ने के बाद उनके साथ हैं। जो भी वो काम करेंगे निश्चित तौर पर समाज को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए किया जा रहा है। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।